अगर आने वाले भविष्य में, सुनो बहुत जरूरी बात है, हिंदुस्तान का, अगर आने वाले भविष्य में 27 में 2/3 बहुमत से समाजवादी सरकार बनाना चाहते हो तो आज के बाद संकल्प ले लेना कि हमारे साथ जो भी जिस समाज का वोट आ रहा है, और चाहे वोट दिया या नहीं दिया है, हमें समाज के में किसी के साथ अपनी वाणी से, शरीर से कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। और जिस दिन हम और आप ये प्रण कर लेंगे, जिस दिन हम और आप ये संकल्प ले लेंगे कि समाज में सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो जाटव समाज का हो, चाहे धोबी समाज का हो, चाहे ठाकुर समाज का हो, चाहे प्रजापति समाज का हो, चाहे शाक समाज का हो, चाहे लोधी समाज का हो, अगर उनके साथ सम्मान का व्यवहार करने लगेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन आपके साथ अन्य जातियां जुड़ना शुरू हो जाएंगी, उस दिन आपकी सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता है। इस उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत से अखिलेश यादव की 27वीं सरकार बनेगी, लेकिन तब जब हम और आप अपने को परिवर्तित कर लेंगे, तब हम और आप गली चौराहों पर, हाट में, बाजार में जाति सूचक शब्द कहकर जातियों को नाम ले लेकर के जो बातें करते हैं, इन बातों पर लगाम लगानी पड़ेगी। इन बातों पर लगाम लगानी होगी, इन बातों को बंद करना होगा। मनुष्य वो भी है, मनुष्य हम भी है। मताधिकार के बाद वोट बराबर गिना जाता है। नेता कोई अपनी मां की कोख से कुर्ता पजामा पहन के पैदा नहीं होता है, नेता आपके वोट से बनता है। लेकिन ये वोट का वो अधिकार है जिस अधिकार ने लोगों को फर्श से अर्श पर पहुंचाया है और अर्श से फर्श पर पहुंचाया है। आज पूरा देश मोदी सरकार को गिराना चाहता है, पूरा देश मोदी सरकार को गिराना चाहता है, लेकिन उसको हमें और आपको गले लगाना होगा, अपने साथ लेना होगा। उसको कहना होगा कि तुम खुद देवेश साक्य हो, तुम खुद समाजवादी पार्टी हो, तुम खुद अखिलेश यादव हो, उसके बाद वो आपके साथ आएगा। अन्यथा मैं आपको ऐसे गांव और ऐसे घर गिनवा सकता हूं जो ये कह रहे हैं कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, और मतलब बीजेपी को वोट नहीं देंगे, पर घर में बैठे रहेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। और वो लोग कह रहे हैं जो उनके निजी वोट माने जाते हैं। आज अगर उन लोगों को हमारा आपका सबका सहारा मिल जाए तो वो वोट डालने भी जाएंगे, और वोट उनको नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी को देंगे, साइकिल पर देंगे। और जब वो सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे तो लाखों की संख्या में आपकी जीत होगी, ये मेरा भरोसा आपसे कहता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, रहा सवाल सरकार का, बहुत से लोगों ने कुछ कह दिया। आज हमारे यहां अभी 4 दिन पहले अमित शाह जी आए थे। एक छोटी सी क्लिप मेरे मोबाइल में पड़ी है, सुबह मैंने देखा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दीजिए 2024 में, ये 5 किलो अनाज 2029 तक आपको मिलता रहेगा। आप विकसित भारत की बात करते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, मजबूत भारत की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये कैसा विकसित भारत है? ये कैसा एक विकसित भारत है? या 142 करोड़ में से 80 करोड़ लोग 5 किलो अन्न पर पल रहे हैं, भीख की जिंदगी जी रहे हैं। आप 5 किलो अनाज का लालच देखे इन 80 करोड़ को आपने भिखारी समझ लिया है। ये अन्नदाता भिखारी नहीं है, ये अन्नदाता पूरे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 5 किलो अनाज के लालच में मत आ जाना। ये 5 किलो अनाज का लालच ही आपको और आपके भविष्य को खराब कर देगा। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव नौजवानों को भविष्य को बनाने का चुनाव है। ये ऐसा चुनाव है, अगर इस बार चूक हो गई तो इतिहास हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए बहुत बड़ी जरूरत है, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के लिए साइकिल के निशान पर 7 तारीख को पड़ना चाहिए। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। 80 करोड़ लोगों को ये लालच दिया जा रहा है 5 किलो का। और मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं, बहुत सावधान रहना है। जिन लोगों के घर परिवार के आसपास गरीब लोग रहते हैं, उनको आप सहारा दो, नहीं तो चुनाव वाले दिन से एक दिन पहले सहारा देने वाला कोई और आ सकता है। चुनाव वाले दिन से पहले कोई और आ सकता है, इसलिए उन पर निगरानी भी रखनी है। अगर हमारे पड़ोसी को कोई परेशानी है तो उसकी मदद हम भी कर सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा आदमी मदद न कर जाए जो उसके 20 वोट लेकर के वो एमपी हो जाए। ये संभव है। ये बीजेपी वाले वो लोग हैं, इन पर हर हथकंडा आता है। आज मैं आप लोगों से इसीलिए कहना चाह रहा हूं, हर समाज पर आप नजर रखिए। जो समाज आपसे जुड़ना चाहता है उसे जोड़ के रखिए, उसे अपने कलेजे से लगाइए, अपने भाई की तरह उससे व्यवहार करिए। और अगर हम और आप
सर्व समाज को कलेजे से लगाएंगे, भाई का भ्रातृत्व का सम्मान देंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। और वो केवल इस चुनाव के लिए नहीं, आने वाले चुनावों के लिए जुड़ेंगे। आज 10 जुड़ेंगे, कल 20 जुड़ेंगे, परसों 50 जुड़ेंगे। एक वक्त वो आ जाएगा कि जो लोग समाजवादी पार्टी को केवल यादव और मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी कहलाएगी। आज आपको मालूम होगा 5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो 80 लोकसभा की सीटों में 75 सीटें ऐसी हैं जहां कोई यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहां कोई यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है। आप मुझे बता दीजिए, अगर एटा पर यादव प्रत्याशी होता तो यादव मुसलमान के अलावा तुम्हारे पास कुछ था? आज एक शाक्त प्रत्याशी को सीट दे करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एटा पर इतना बड़ा उपकार किया है कि हमारे 2.5 लाख शाक्त मतदाताओं को आपके साथ जोड़ दिया है।